जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का फॉर्म शुरू हो चुका है और अब जो अभ्यर्थियों के सबसे बड़े सवाल बन रहे हैं वो उनके सर्टिफिकेट का लेकर बन रहे हैं कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो उन्हें बनवाने हैं तो इस पर सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से क्या कड़े आदेश दिए हैं। इस चीज़ को भी आपको पहले ही समझना होगा, क्योंकि फिर बाद में आपको पछताना न पड़े। इसलिए वीडियो आप सभी लोग देखें और इस संबंध में जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग अगर पुलिस भर्ती में फॉर्म डाल रहे हैं तो इसकी बेहतर तैयारी के लिए शाम को डेली 4 बजे हिंदी की क्लास अपलोड हो रही है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। और शाम को 8 बजे आपके जीके जीएस की बहुत महत्वपूर्ण क्लास अपलोड हो रही है, उसको भी देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संबंधित जितनी भी जानकारी आ रही है वो सभी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इसमें आपका जो सबसे बड़ा सवाल है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का लेकर, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके जितने भी आरक्षण वाले प्रमाण पत्र हैं इन सभी में ज़रा सी भी घपलेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इससे आपके कैंडिडेचर तो निरस्त होंगे ही। अगर किसी प्रकार से आपका कैंडिडेचर निरस्त नहीं होता और अगर आप सिलेक्शन आगे आपका प्रोसेस बढ़ता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको धर दबोचा जाएगा। तो इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लें, वरना फिर आप जनरल में ही फॉर्म अप्लाई करें। अब उसके बाद यहाँ पर चीज़ों को कैसे समझना और फॉर्म को कैसे भरना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरकार के अनुसार जो एक मानक तय किया गया है। उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। पहला टॉप पॉइंट है, यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। आवेदक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक यानी 12 महीने में अगर आप 8 लाख से कम कमा पा रहे हैं आपके परिवार वाले, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा है आपका, उम्मीदवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। जो नागरिक परिवार शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन लोगों के पास 100 वर्ग गज से ज़्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं उनके पास 200 वर्ग से ज़्यादा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, इसको आपको समझना होगा। और जिस भी लेखपाल से और वकील से आप इसको बनवा रहे हैं उनसे सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि आपने देखा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी तो उसमें आपने देखा था कि क्या हुआ था। उसमें लगभग 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी जो थे उनको बाहर कर दिया गया था उनके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के कुछ गड़बड़ी की वजह से। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी इस चीज़ को समझ लें कि आपको अपने सर्टिफिकेट जो भी, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या फिर आपका एससी का है या एसटी का है, जो भी सर्टिफिकेट है आप बिल्कुल उसकी समीक्षा खुद ही कर लें और अच्छे ढंग से और पूरी तरह से ऑफिशियल रहे, वो नेट पर हो हर तरह से, किसी प्रकार से कोई भी। क्योंकि आपने देखा पिछली भर्ती में क्या हुआ, अभी कुछ बच्चों ने केस जीता था तो उनका मतलब सर्टिफिकेट का लेकर कुछ विवाद हो गया था, उनके सर्टिफिकेट जो थे वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाए थे। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है और जो भी काम करें बिल्कुल सही हो आपका, मतलब किसी प्रकार से भी आपके पक्ष में ऐसी चीज़ें ना हो कि आप खुद ही बाद में फंस जाएँ। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है और फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करें, किसी भी बिना किसी त्रुटि के। आपका फ़ोटो, आपकी साइन बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। और जितनी भी डिटेल्स आप दें आप खुद ही, जो भी साइबर कैफ़े में कभी कभी होता है कुछ गड़बड़ अपलोड हो जाता है या कुछ गड़बड़ डिटेल दे दी जाती है, तो साइबर कैफ़े में आप खुद ही देखें सारी चीज़ें, आप सामने बैठकर अच्छे से फॉर्म फिल करवाएं। ऐसा नहीं कि आपने अपना सर्टिफिकेट भेज दिया, सब कुछ दे दिया, वो रात में या कभी किसी टाइम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ये गलती ना करें, बहुत होता है। और ये मौका जो 60,000 कांस्टेबल भर्ती का है ये आप बिल्कुल भी ना गंवाएं, नहीं तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर 30 लाख भी फॉर्म पड़ते हैं तो आपको पता है कि 40 से 50 लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी करें और इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपका कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा इस संबंध में। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रकार से भी, कोई भी सर्टिफिकेट में, कोई भी फॉर्म को सबमिशन करने में, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको सारी असिस्टेंट दी जाएगी। और आप लोग अच्छे से फॉर्म भरें और जब आपका फाइनल प्रिंट आउट निकला है तब भी आप एक बार उसे जांच लें कि सारी चीज़ें, सारी डिटेल सही फिल हुई हैं कि नहीं हुई हैं। सारे सर्टिफिकेट, सब कुछ जो भी आप जितने भी इसमें सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो सभी सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, इस समय मौजूद होना चाहिए। सारे सर्टिफिकेट, सारे क्वालिफिकेशंस के जितने भी सारी चीज़ें आपके पास मौजूदा हाल में मौजूद होनी चाहिए। और बिल्कुल उसको आप सेफ जोन में रखें, इधर उधर ना रखें, क्योंकि ये सारे ही प्रोसेस आपके अगले स्टेज में काम आने वाले हैं। तो यही जानकारी देनी थी कि बिल्कुल सावधानी से काम करें, अन्यथा आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।